आईसीआई के सीए फाउंडेशन के अकाउंटेंसी जो अकाउंटिंग पेपर है, पेपर 1 है इनका, उसमें ये चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन हम सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर बेटा, कि इन्वेंट्री यानी कि जो क्लोथिंग स्टॉक होता है, क्लोथिंग स्टॉक ऑफ गुड्स, उसको हम कैसे वैल्यू करते हैं। कल मतलब इसका जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें थोड़ा और बेसिक क्लियर होगा। जिन्होंने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया था उनको भी मैं लेक्चर का लिंक भेज दूंगा और उससे बेसिक क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो मैं रिवाइज करके चलूंगा आगे, थोड़ा सा कल का रिवाइज कराऊंगा, थोड़ा मैं आगे चलूंगा बेटा। कल मैंने एक चलो बताता हूं आपको, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मतलब होता है जब किसी बिजनेसमैन के पास एंड में इन्वेंट्री बच जाती है, स्टॉक बच जाता है, तो वो उसकी वैल्यू कैसे निकालता है। तो उसकी कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ उसकी थ्योरीज हैं, वो मैं आपको आज बताऊंगा। उसके जो फॉर्मूले हैं वो 2 कैटेगरी में डिवाइड है। पहली है हिस्टोरिकल टेक्निक। हिस्टोरिकल टेक्निक तो मैं इसके बारे में बता रहा हूं। हिस्टोरिकल टेक्निक्स में सबसे पहला नंबर आता है फीफो मेथड। मैं डायरेक्टली पहुंच गया हूं यहां तक, जबकि पिछले लेक्चर में मैंने बहुत बेसिक बताया था। तो बेसिक वाला लेक्चर मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूं, जो कि मैं भेज दूंगा। भाटिया जी आपको मैं भेज दूंगा, बाकी 3 के पास 100 लेक्चर पहुंच गया। वो थोड़ा बेसिक है, लेकिन जो टेक्निक शुरू होंगी वो यहां से होंगी कि हम अपनी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन फीफो टेक्निक से कैसे करेंगे। फीफो का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो गुड्स पहले आया वो पहले बिका। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मैं आपको माइक ऑन करने की परमिशन दे देता हूं। किसी को कुछ बात कहनी होगी तो वो तुरंत अपना माइक को अनम्यूट करेगा और मेरे से बात कर लेगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इस टेक्निक के हिसाब से हम इन्वेंट्री को कैसे निकालेंगे? इन्वेंट्री को निकालेंगे कैसे? एक क्वेश्चन से हमको समझना पड़ेगा। डेट, परचेज और सोल्ड। 1 तारीख को आपने 200 पीस खरीदे 15 रुपए के हिसाब से। 9 तारीख को आपने 400 पीस खरीदे 16 रुपए के हिसाब से। 11 तारीख को आपने 500 पीसेस सेल कर दिए। 15 तारीख को आपने 600 पीसेस परचेज कर लिए 17 के हिसाब से। और 19 तारीख को आपने 19 जनवरी को आपने उसमें से 400 पीसेस सेल कर दिए। पीसेस मतलब आप कोई भी चीज बेचते हैं, सपोज आपका रेडीमेड का काम है, स्टेशनरी का काम है या मेडिकल का काम है, कोई भी काम आपका है, उसमें 200 पीस आपके पास है 15 वाले जो आपने खरीदे, 400 पीस आपने खरीदे 16 वाले, 600 पीस आपने खरीदे 17 वाले, और ऐसे ऐसे बीच में बेचते भी रहे। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि इस लास्ट डेट पे आपकी इन्वेंट्री कितनी होगी, आपका इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए आपको एक टेक्निक चलनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें 2 टेक्निक्स आपके सिलेबस में है। एक तो होती है परपेचुअल और एक होती है बेटा पीरियोडिक। दोनों टेक्निक मैं बताऊंगा, रिपीट करूंगा, बेसिकली कल लेक्चर में भी हुई थी दोनों टेक्निक्स। ठीक है, तो पहले मैं समझा रहा हूं परपेचुअल। परपेचुअल टेक्निक से क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं।
और जब मैं टेक्निक समझा दूंगा तो उसके बाद आपको मतलब पता चलेगा परपेचुअल का है क्या। यहां पर मैं ब्लैक पेन से सॉल्यूशन कर रहा हूं। डेट आप साथ के साथ नोट नहीं करेंगे, समझेंगे बस। सोल्ड और इन्वेंट्री, कोई बात अगर नहीं करनी है तो माइक को अपने म्यूट रखो बेटा। ये वाली डेट्स मैं डाल लेता हूं। 1 तारीख, जब आप कॉपी में डेट्स डालेंगे बेटा तो एक एक लाइन छोड़ के डालना बेटा। परचेज 200 पीस आपने 15 वाले खरीदे, क्या आपने बेचे? नहीं बेचे, बेचे नहीं, ठीक। तो आपके पास इन्वेंट्री क्या बच गई? आपके पास बच गए 200 पीस 15 वाले। अभी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपसे वो ये वाली इन्वेंट्री पूछ ही नहीं रहा। नेक्स्ट डेट को आपने क्या किया? 400 पीस आपने खरीदे 16 वाले, बेचा आपने है नहीं, तो आपके पास क्या बच रहा है? ऐसे लाइन ड्रॉ जरूर करेंगे, लाइन ड्रॉ जरूर करनी है बेटा, तभी तो बोल रहा हूं एक लाइन छोड़ के चलो। तो आपके पास अब क्या बचा? 200 पीस तो पहले वाले हैं ही हैं, दोबारा लिखेंगे। 400 पीस आपके पास और आ गए। 11 तारीख को आपने बेचे हैं 500 पीसेस बेचे हैं। तो फीफो टेक्निक आपको क्या बोलती है? फीफो टेक्निक बोलती है जो गुड्स पहले आया वो पहले बिक गया होगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो गुड्स पहले आपने खरीदा वो पहले बिक गया होगा। ये जो 500 पीस बेचे हैं इन दोनों में से कौन सा गुड्स बिका है? बेटा 200 तो ये पूरे बिक गए, और इस 400 में से भी 300 पीस बिक गए। जो बचा है वो 100 पीसेस बचे हैं। क्योंकि फर्स्ट इन का मतलब क्या है? पहले पुराना माल बिकेगा, 200 पीस बिक गए ये वाले, ठीक। बेचे कुल 500 है, तो 300 कौन से बेचे? 300 इसमें से बेचे होंगे। तो हमारे पास क्या बचा? 100 पीस बच गए ये वाले, लेटेस्ट वाले। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या होता है? पुराना माल तो बिक गया, अगर कुछ बचा हुआ है तो वो बचा हुआ वो है जो लेटेस्ट वाला बचा हुआ है। यहां तक की कोई प्रॉब्लम हो तो माइक को अनम्यूट करो और पूछो मेरे से प्रॉब्लम। विपुल, क्लियर है आपको? यस सर। लक्षिका? यस सर। ठीक है, आप दोनों से इसलिए पूछा क्योंकि आप दोनों पिछले लेक्चर में नहीं थे, इसलिए पूछ रहा हूं। और 15 तारीख को 600 पीस आपने और खरीदे 17 वाले, बेचा है नहीं। अब आप क्या पड़ा है? 100 पीस तो पुराने वाले पड़े हैं 16 वाले, 600 पीसेस आपके पास पड़े हैं 17 वाले। अब आई 19 तारीख। 19 को क्या किया? खरीदा तो है नहीं लेकिन बेचे हैं। कितने पीस बेचे हैं बेटा? 400 बेचे हैं, 400 बेचे हैं। तो लक्षिका ये बताओ कि कौन से बेचे हैं? एक तो 15 तारीख के 100 वाले और 600 में से 300 17 की रेट। बच्चा कौन सा? बचे नीचे वाले वो 317 की रेट से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा, 5100 रुपीज आपका आंसर आ गया। किसी को दिक्कत हो तो जल्दी से मेरे को बताओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी को भी परेशानी हो, प्रॉब्लम हो तो पूछो बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से फोटो ले लो, बाद में कॉपी करते रहना इसको। ये तो थी परपेचुअल टेक्निक। परपेचुअल का मतलब क्या होता है कि जितनी बार भी आपने सेल परचेज करा उतनी बार आपने इन्वेंट्री को फाइंड किया। हर डेट पर आपने देखा कि इन्वेंट्री कितनी बच रही है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। ये सब आपने हर डेट में देखा इन्वेंट्री कितनी है।
यानी कि आप हर सेल और परचेज का इंडिविजुअल इफेक्ट डाल रहे हैं और ये चेक कर रहे हैं कि कितना स्टॉक बचा हर डेट में। ठीक है, ये तो होता है परपेचुअल टेक्निक। एक होती है पीरियोडिक टेक्निक। पीरियोडिक टेक्निक में क्या होता है बेटा कि हर डेट पे चेक करने की जरूरत नहीं है, आप टोटल चेक करो परचेज कितना किया। ये मैं रेड पेन से करूंगा पीरियोडिक टेक्निक, ताकि कोई कंफ्यूजन ना बचे। टोटल आप लिखेंगे नहीं, समझेंगे। टोटल यूनिट्स परचेज, जो कल जिन्होंने पिछला लेक्चर अटेंड किया था वो तो लिख लेंगे साथ साथ, या जिनको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है वो लिख लेंगे। जो पहली बार समझ रहे हैं वो सिर्फ समझेंगे पहले। टोटल यूनिट्स परचेज्ड 200 ये खरीदे, 400 ये खरीदे और 600 ये खरीदे, टोटल हो गया बेटा 1200। ठीक है, टोटल यूनिट्स सोल्ड 500 ये खरीदे और 400 ये खरीदे। ठीक है, तो इन्वेंट्री कितनी बची, यानी कि स्टॉक कितना बचा, वो बचा 300 यूनिट्स। ठीक है, ये तो आपने डायरेक्टली निकाल लिया। पीरियोडिक का मतलब हो गया एक पूरे टाइम पीरियड के बाद इकट्ठा ही देख लो स्टॉक कितना बचा, हर डेट पे अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है। इसे बोलते हैं पीरियोडिक सिस्टम से इन्वेंट्री को फाइंड करना। ये आगे इन्वेंट्री। अब वैल्यूएशन कितनी है, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कितना है। अब फीफो मेथड का मतलब होता है पहले वाला तो पहले बिक गया, इट मींस जो बचा हुआ है ये वो है जो बिल्कुल लेटेस्ट है, लास्ट वाला है। वो 300 पीस इसके बचे हुए हैं, यानी कि 17 रुपए वाला गुड्स बचा हुआ है। तो ये आंसर आ गया पीरियोडिक मेथड से। किसी को दिक्कत हो जल्दी से मेरे को माइक को अनम्यूट करो और बोलो, और बाकी स्क्रीनशॉट ले लो। पिछले लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको कल, उसको भी सॉल्व कराए थे। एक प्रैक्टिस और हो जाएगी हमारी और बच्चों का आंसर मैचिंग हो जाएगा। बेटा अगर बात नहीं करनी है तो माइक को ऑफ रखो, कुछ कहना है तो कोई दिक्कत नहीं तो माइक को ऑफ रखो बेटा। ये क्वेश्चन दिया था मैंने कल और इसको हमें सॉल्व करना था। परपेचुअल और पीरियोडिक दोनों मेथड से इसको सॉल्व करना था। तो मैं पीरियोडिक से आंसर चेक कराता हूँ, परपेचुअल से भी लगभग उतना ही आएगा, चेक कर लेते हैं फिर भी। 7 और 5 12 और 9 21 और 26। टोटल यूनिट्स परचेज्ड 2600। टोटल यूनिट्स सोल्ड 2500। तो इन्वेंट्री आपकी बच रही है 100 पीसेस की वजह से। तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री फीफो मेथड के हिसाब से वो होगी जो लास्ट वाला खरीदा हुआ होगा, 100 into 10 100 into 10 रुपीज 1000। तो चेक कर लो कि परपेचुअल से भी आपका यही आंसर आ रहा होगा, पीरियोडिक से भी आपका यही आंसर आ रहा होगा। yes sir हाँ सर मेरा भी यही आ रहा। yes sir ठीक है ठीक है ठीक है।
तो ये आपने कर लिया। अब इसके बाद हम समझते हैं दूसरा मेथड, लीफो। लीफो का मतलब लास्ट इन In, first out. फर्स्ट आउट। इसका मतलब यह है कि जो गुड्स आपने बिल्कुल लास्ट में खरीदा है वो पहले बिका होगा। जो गुड्स आपने सबसे लास्ट में खरीदा है वो पहले बिका होगा। पहले हमने समझा था कि जो गुड्स हमने सबसे पहले खरीदा वो सबसे पहले बिका होगा। इसमें करेंगे जो सबसे लास्ट में खरीदा है वो सबसे पहले बिका है। तो एक क्वेश्चन लिखेंगे, उससे समझेंगे बेटा। 1 तारीख को आपने 500 पीसेस परचेज किए 5 रुपए वाले। 4 तारीख को आपने 400 पीसेस परचेज करे हैं 6 रुपए वाले। 9 तारीख को आपने बेचे हैं 450 पीसेस बेचे हैं। 11 में आपने फिर खरीदे हैं 700 पीसेस 7 के हिसाब से। और 15 तारीख में, चलो 16 तारीख में, 16 तारीख में आपने 900 पीसेस सेल कर दिए बेटा। आपको अब फीफो लीफो मेथड से इन्वेंट्री फाइंड करनी है बेटा। तो कैसे करेंगे? टेबल बनेगी। पहले 1-2 स्टेप मेरे समझ लो, फिर आप लिख लेना। डेट, परचेज्ड, जो सोल्ड है उसे इशूड भी बोल देते हैं, इशूड। एक तारीख को आपने 500 पीसेस परचेज करे 5 वाले, बेचा कुछ है नहीं तो इन्वेंट्री क्या बचेगी? 500 पीसेस 5 वाले। फिर हमने लाइन ड्रॉ कर दी। फिर 4 तारीख को आपने 400 पीसेस और परचेज करे 6 वाले। तो अब आपके पास 500 पीसेस तो वो पहले वाले भी हैं, वो भी लिखने पड़ते हैं बेटा। 406 वाले हैं, लाइन ड्रॉ कर दी। अब आनंद तो यहां पर आएगा बेटा, असली मजा तो यहां पर आएगा। आपने बेचे हैं 450 पीसेस, 450 पीस बेचे हैं। तो शगुन आप बताओ कौन से बेचे हैं? शगुन गुड मॉर्निंग। सर 400 वाले उसमें से बेचे हैं और 50 फिर 500 वाले में से। बिल्कुल सही जवाब। तो अनुभव ये बताओ गुड्स कौन सा बच रहा? सर 450 के हिसाब से बच रहे। बिल्कुल सही जवाब, यस सर। ये हो गया जी। फिर 11 तारीख को आपने 700 पीस खरीदे हैं 7 रुपए के हिसाब से। अब आपके पास 450 पीसेस पहले हैं, 700 Yes, sir. आपके पास ये वाले हैं 7 वाले। हम्म। अब आपने 16 तारीख को
900 पीस विपुल आप बताएंगे बेटा कि 700 पीस जो बेचे वो कौन से वाले बेचे? सर पहले वाले। देखो, पहले हमारा मेथड था फीफो। फीफो में ये होता है जो पहले आएगा, यानी कि इन दोनों में से अगर जो सेल होगा तो सबसे पहले पहले वाला सेल। लेकिन अब हम कर रहे हैं लीफो। लीफो लीफो का मतलब तो होता है इसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट हाँ, आउट। तो इसका मतलब ये होता है कि बाद वाला गुड्स पहले बिका होगा। इन दोनों में जो बाद वाला है वो पहले बिका होगा। वो पहले बिका होगा। है और ये 700 पीस ही है बाई चांस, तो ये वाला पहले बिक गया, जो बच रहा है वो पुराने वाला बच रहा है। हाँ। लिफो में ये होता है कि लेटेस्ट वाला गुड्स तो बिक जाता है और जो बचा हुआ होता है वो पुराना बचा हुआ होता है। विपुल समझ में आ रही बेटा? यस। यस सर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो बेटा? उसका स्क्रीनशॉट लो। अब इसका अगर पीरियोडिक करने बैठेंगे तो टोटल यूनिट्स परचेज्ड 5 and 4 9 1600, टोटल यूनिट्स सोल्ड 1350। 1350? दया कुछ गड़बड़ है, दया कुछ गड़बड़ है। कहीं ना कहीं हमने टोटलिंग मॉडलिंग में कुछ मिस्टेक करी है बेटा, या तो ऊपर वाले में करी है नीचे वाले में करी है, क्योंकि जो स्टॉक आ रहा है वो 250 पीस का आ रहा है, तो यहां भी स्टॉक 250 पीस का ही आना चाहिए। देखो कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ है क्या? कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं है? हाँ, ये हमने बेचे थे 900 बेटा, ये लास्ट में 900 बेचे हैं। किसने ध्यान नहीं दिया यार? 900 बेचे हैं, तो 700 तो ये वाले बेच दिए और 200 ऊपर वाले में से बेचे हैं, तो जो कुछ बचा है 250 पीस वो 5 वाले बचे हैं। ये परपेचुअल वाले का आंसर सही कर लो बेटा। परपेचुअल वाले का आंसर सही कर लो, 750 रुपए आएगा। अब पीरियोडिक वाले में क्या होगा? वो ये 250 पीस है, लेकिन अब आंसर चेंज आने की पॉसिबिलिटी है, पूरी जबरदस्त पॉसिबिलिटी है। लीफो का मतलब है लास्ट वाला गुड्स तो बिक गया, यानी कि ये सब बिक गए। अगर कोई गुड्स बचा है, अगर कोई गुड्स बचा है तो वो पुराने वाला बचा है, यानी कि वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री 250 पीस हैं, 5 रुपए वाले बचे हैं बेटा। ये आंसर आया। और ये कौन सा बचा हुआ था? 5 वाला बचा हुआ था। 750 थोड़ी आएगा फिर ये 1250 है। चलो बाय चांस सेम आ गया। ये जरूरी नहीं कि दोनों से सेम आएंगे, ये जरूरी नहीं कि दोनों से सेम आएंगे, ठीक है ना? चलो, किसी मेथड में कोई बात आपको पूछनी हो तो जल्दी से पूछो बेटा, टेंशन ना लो, घबराओ नहीं। नहीं पूछनी है, ठीक है। इसके बाद नंबर आता है एवरेज। एवरेज प्राइस मेथड। फॉर्मूले से समझाएंगे, टेंशन ना लो, मतलब सीधा क्वेश्चन से समझाएंगे। 1 तारीख को 1000 पीस आपने खरीदे 10 वाले, 5 तारीख को 2000 पीस आपने खरीदे 15 वाले, 7 तारीख को
आपने 1100 पीसेस बेच दिए। 10 तारीख को 500 पीसेस आपने परचेज कर लिए 20 रुपए के हिसाब से, और 20 तारीख को आपने 1500 पीसेस सेल कर दिए बेटा। अब आपको इन्वेंट्री निकालनी है एवरेज प्राइस मेथड से। देखो मैंने एवरेज प्राइस मेथड के लिए एक नया क्वेश्चन बनाया। अब आपका इनमें ऑटोमेटिक होमवर्क क्या होगा, इस क्वेश्चन को तो मैं सॉल्व कर रहा हूं एवरेज प्राइस मेथड से, वो रिपीट तो आपको करना ही करना है, साथ ही इस क्वेश्चन को आप फीफो से भी और लीफो से भी दोनों से सॉल्व करेंगे। ऐसे ही पिछले क्वेश्चन के साथ होगा। जितने मेथड मैं समझा रहा हूं ये सारे क्वेश्चन उतने ही मेथड में सॉल्व होंगे, पीरियोडिक भी और फिर परपेचुअल भी। परपेचुअल में टेबल बना रहा हूं, डेट, परचेज, सोल्ड, इन्वेंट्री। डेट्स डाल लेते हैं, एक एक लाइन छोड़ के डालनी होती है बेटा। आपने 1000 पीस खरीदे 10 वाले, 2000 खरीदे 15 वाले, फिर आपने 1100 पीस बेच दिए, फिर आपने 500 पीसेस खरीदे 20 वाले, और फिर आपने 1500 पीसेस बेच दिए। इन्वेंट्री कैसे निकलेगी एवरेज प्राइस मेथड में? देखो पहले वाली तो सेम ही है, पहले वाले में क्या करना, हजार पीस इंटू 10। दूसरे वाली में कलाकारी आपको लगानी पड़ेगी। 1000 पीस तो वो हैं और 2000 पीस हमने और खरीदे, तो हमारे पास टोटल कितने पीस हो गए? 3000 पीस हो गए। और प्राइस कितना कितना था? पहले था 10 और बाद में हुआ 15। ठीक, तो इन दोनों प्राइस का एवरेज क्या है? एवरेज प्राइस क्या है? 10 + 15/2, क्योंकि दो प्राइस है तो अपॉन 2 कर देंगे तो इनका एवरेज निकल के आ जाएगा 12.5, 12.5। तो इसकी मल्टीप्लाई 12.5 से करनी है कि 12.5 रुपए वाली 3000 यूनिट पड़ी है हमारी एजम्पशन के हिसाब से। अब उसमें से 1100 बेच दिए, चेक करो, 3000 में से 1100 बेच दिए, तो हमारे पास नेचुरली क्या बचा? 1900 बचे पीसेस। कौन से बचे? 12.5 वाले बचे हैं। अब 1900 पीस तो आपके पास हैं 12.5 वाले, और 500 आपने वो खरीद लिए 20 वाले। ठीक, अब कुल मिला के कितने पीस हो गए? 2400 हो गए। कितने वाले हो गए? एक प्राइस तो है बेटा 12.5 और दूसरा प्राइस है 20, दोनों को प्लस करके अपॉन 2 कर दो, तो एवरेज प्राइस निकल के आ जाएगा कुछ ना कुछ। $16.25 2400 पीस इस रेट वाले हैं, उसमें से 1500 बेच दिए, तो हमारे पे स्टॉक क्या बचा? 900 पीस 16 रुपीज 25 पैसे वाले बचे हुए हैं। ये आपका आंसर आ गया परपेचुअल मेथड से। जिसको समझ नहीं आया माइक ऑन करो और मेरे से बात करो। इसी क्वेश्चन को पीरियोडिक से करें। परचेज कितनी करी है? 1000, 2000 और 500। टोटल यूनिट परचेज्ड 3500। टोटल यूनिट्स सोल्ड 2600। तो 900 पीसेस बचे हुए हैं। 900 पीस बचे हैं बेटा।
और कौन से वाले बचे हुए हैं, ये मेन बात है बेटा, ये मेन बात है कि कौन से वाले बचे हैं। ये तो हो गई इन्वेंट्री। अब आपको निकालना है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कितना होगा, ये 900 की मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे बेटा, जितने भी प्राइस थे ना 10 रुपए, 15 रुपए और 20 रुपए, इन तीनों का एवरेज निकाल लो, 10, 15, 20। एवरेज प्राइस इक्वल टू 10 प्लस 15 प्लस 20 अपॉन कितने प्राइस हैं, 3 प्राइस हैं बेटा, तो ये आ गया एवरेज प्राइस, 15 रुपए निकल के आएगा। ये 15 यहां पर रखना है, ये आपका आंसर आ गया वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री का। किसी को दिक्कत हो तो जल्दी बताओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाले का भी स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, एक मिनट, हाँ भाग गया ये रहा। ठीक है, अब इन बिटवीन जितने भी क्वेश्चंस आपके आए हैं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिए हैं। आज के कितने क्वेश्चन हैं, एक तो एवरेज में दिया मैंने आपको, एक लीफो में दिया है, एक फीफो में नया दिया है, 3 तो ये हो गए। और पिछले लेक्चर के भी 2 क्वेश्चंस हैं, वो भी ले लो। कुल आपके पास हो जाएंगे 5 क्वेश्चन। सर 5 कौन कौन से सर? 3 तो मैंने आज लिखवाए, ओके सर। और एक ये कल लिखवाया था। जी सर। इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया सर। और एक होमवर्क में दिया था कल मैंने, ये वाला। यस सर। हाँ, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए। अब आप ये इंश्योर कर लो कि आपकी कॉपी में ये 5 क्वेश्चंस तीनों मेथड से आपने कर लिए हैं। तो जो जो मेथड आपका छूटा हुआ है वो पूरा कर लो इन 5 क्वेश्चन में। पीरियोडिक से भी करना है और परपेचुअल से भी करना है। ठीक है, इतना काम कर लो, फिर बाकी बात हम कल के लेक्चर में करेंगे। कल आपकी ऑफ नहीं होगी। कल दिन में किसी का कोई ट्यूशन है क्या, ये बताओ पहले तो मुझे। नो सर। नहीं सर, मेरा भी नहीं है। तो नहीं सर। कल ऐसा करते हैं, कल हम 6 PM पर रखते हैं बैच। यस सर। कितने बजे? 6 बजे। 6 बजे सर, ठीक है। कोई क्लास तो नहीं है, देखो चारों। नो सर, नो सर। ना ना, मुझे को तो कोई दिक्कत नहीं सर। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 बजे फाइन। हाँ, कल के लिए 6 बजे का बैच होगा। ये सारा काम निपटा के बैठना बेटा। मैं फोटो भी मंगाता ठीक है सर। हूं की, किसी को दिक्कत होगी तो मेरे से पूछेगा, अदरवाइज सारा काम कंप्लीट चाहिए मुझे। ठीक है, ओके सर। ओके बेटा, बाय। ओके सर। ओके जी, सर नमस्ते। नमस्ते बेटा। मेरा नया नंबर सेव कर लो सारे बच्चे। नमस्ते सर। नमस्कार, नमस्ते। सर नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, नमस्ते।